बहराइच में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी चल रही है। बीजेपी की अच्छी खासी फजीयत हो रही है। पहले तो लगा था कि इस पे मुसलमानों के घर बुलडोजर चल जाएंगे और फिर यह होगा कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुरंत कार्रवाई कर दी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी। कह दिया आपकी मर्जी है, जो चाहे कीजिए, उसके बाद जो हम करेंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब दूसरी तरफ माहौल बन गया था, ये लग रहा था कि देखिए मुसलमान इसमें शामिल हैं, गोलीबारी में, पत्थरबाजी में, लेकिन यकायक बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह सामने आ गए। कहा कि भाई गंगा जमनी तहजीब जो महसी की है, बहराइच की है, वो बनी रहनी चाहिए। जो उपद्रव करने वाले हैं, जो दंगा करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उठाकर एक एफआईआर करवा दी, जिसमें बीजेपी के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के ही नेताओं पर एफआईआर कराई। जिले में सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दंगा उपद्रव करने के आरोप में अपनी ही पार्टी की युवा शाखा के नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। सुरेश्वर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने बहराइच नगर के भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रिकवार, शुभम मिश्रा, कुमशेंद्र चौधरी, मनीष चंद शुक्ला, पुंडरिक पांडे और सुधांशु सिंह राणा के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 18 अक्टूबर के मामले को लेकर इसमें एफआईआर की धाराएं इस पर जोड़ी गई। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है उस पर बहराइच के महसी इलाके में और श्रावस्ती के कई सारे लोग हैं और इसमें से एक सरकारी टीचर भी शामिल है। विधायक की इस एफआईआर 13 अक्टूबर को महाराजगंज कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र के शव को लेकर जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर है। विधायक कह रहे हैं कि हमारे जिले में पुलिस फेल हुई, एलआईयू फेल हुई, हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी भी फेल हुए। लगभग 40 साल से महाराजगंज में उसी रास्ते से मूर्ति विसर्जन जुलूस निकलता था। हर बार जगह जगह पीएसी तैनात रहती थी और चाक चौबंद व्यवस्था रह रही थी। इस बार इसके पहले गणेश पूजा के दौरान भी गाने को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन यह विषय ना तो पूजा समितियों ने बताया और ना ही पुलिस ने बताया। और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन जिस तरह से सामने आया, जिसपे बताया जा रहा है कि व्यवस्था तो ऐसी कर दी गई थी कि दंगे की आग में पूरा महाराजगंज जल जाता। विधायक का कहना है कि जब कुछ लोगों ने प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जब उसे लेकर जा रहे थे, तब उस पर शामिल लोगों पर पथराव किया, काफिले पर हमला किया। सुरेश्वर मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, वहां पर मृतक के परिजनों के अलावा जो आसपास लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई, जिन्होंने हत्या की उनकी हत्या हम करेंगे। बहराइच से बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह बता रहे हैं कि अगर गाड़ी का शीशा उनका बंद नहीं होता तो उनके बेटे की कनपट्टी पर गोली लग जाती। सोचिए स्थिति क्या थी। आरोप कौन लगा रहा है, इसका अंजाम क्या होता। बीजेपी के विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराते हैं, राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। विधायक ने एफआईआर में कहा है कि अर्पित मिश्रा और दूसरे लोगों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से पत्थर फेंके। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। आरोप बीजेपी नेता पर है, लगाने वाला बीजेपी का विधायक है। अब पुलिस करे तो करे क्या। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि दरअसल असली में हुआ क्या था, मामला क्या है। बहरहाल इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द बीजेपी की फजीयत हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है, पूरा तंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल मीडिया जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके इस पूरे घटना को जोड़ रहा था, उसके सामने एक नई चुनौती है कि बीजेपी के विधायक खुद अपनी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दंगा के मामले में कर रहे हैं, अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। अब इस पर कौन क्या कहेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।